क्लियर है सभी को? समझ में आया कि नहीं है? कोई बात नहीं, आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है बस ले, ठीक है, काम चल रहा है। ये आ गया 6 ये मैग्नीट्यूड का, खोलो मत बेटा, बस स्टॉप टाइपिंग, प्लस 2 a डॉट b माइनस 10, बेटा a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, माइनस 35 b डॉट b। ये आ गया बेटा 6a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बेटा 2a डॉट b और ये माइनस 10, तो माइनस 8 a डॉट b। कौन सा? ये अच्छा, 11 बच गए नहीं, प्लस का 11 और माइनस 35 डी मैग्नीट्यूड का, देखिए बोलो बेटा, क्लियर है सभी को? लक्ष्य आगे देखो। अब आपके 8th क्वेश्चन देखो, पूछना है किसी को? 13th में बता रहा हूं, 13th क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 को इंपोर्टेंट कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 को इंपोर्टेंट कर लो, 10th को इंपोर्टेंट कर लो, ठीक है भाई? अभी हो गया? बेटा ऐसे ही किया था, पूरा ही खोल के करना है ब्रैकेट को 10 मिनट, इजीली समझा। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे दिखा देते हैं। और सिलेबस सारा करो, आप लोगों के फायदे का है, किसी भी टॉपिक को छोड़ो मत, क्योंकि पेपर आपने देना आगे कमिश्नर एग्जाम। भाई एडमिशन के चक्कर में तो सारा पढ़ रहे हैं, नहीं तो मिनिमम कंडीशन तो 60% की, हम क्यों 95 के चक्कर में पड़े? किसी भी उसके एग्जाम की 60 की कंडीशन है। दो है बच्चे की ऑनलाइन, एक तो रोहित होगा, अब देखो 8th क्वेश्चन पूछा है इसमें। 8th क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a and b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और उनके बीच में जो तीसरा दे रखा है वो 60 डिग्री, और उनका स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये 1/2 दे, डॉट प्रोडक्ट 1/2 दे। देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? बी मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल, और ये 1/2। बेटा ये दोनों सेम है, बी मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड सेम है, cos थीटा cos 60 डिग्री, इस पर तो बन जाएगा। ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos 60 कितना होता है भाई? 1/2, और ये 1/2, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 1, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। अब मैं कराऊंगा आप लोगों को, पहले 13 क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक कोई और किसी ने पूछना हो तो पूछ लो,
वेट मत करा करो तो सर पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। देखो बेहतर यही है कि जब मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूं तो आपको पूरी एक्सरसाइज में जाना। सीखने का बेस्ट तरीका ये नहीं है तो पहला कराया, दूसरा कराया, चौथा कराया, मैं कराता हूं। भाई कोई भी बच्चा जो है मेरा ध्यान नहीं रखता, जिसके पास एलिमेंट्स की बुक हो, इसकी पिक्चर उस एक्सरसाइज के ग्रुप में डाल दिया, जो बच्चा करना चाहे कर ले। तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा 13 क्वेश्चन। हाँ देखो भाई क्वेश्चन पहले 13 करा दूं। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। 13 क्वेश्चन है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्लियर? अब देखो आप ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ई। इस पर आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन, इस पर डिपेंडेंट कई क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। देखिए कैसे बने, देखिए आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। आपके पास a प्लस बी प्लस सी इसका टू 0 वेक्टर, आप इसका स्क्वायर लीजिए। अब वैसी भाषा में हम इसको स्क्वायर कहेंगे, लेकिन इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मतलब कि आप दोनों साइड समझ रहे होंगे, इधर वाले का इधर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, उधर वाले का उधर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। समझ परवेश? अब बस थोड़ा ये ध्यान देना बेटा, पहले ए के साथ मतलब जल्दबाजी नहीं दिखानी आपने, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। और बोर्ड एग्जाम में बेटा एक ही चीज ध्यान रखना जो मैंने निष्कर्ष निकाला पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहिए, आपको उसके अंदर से 2 भी लाइन आती है। आप खुद ये कहेंगे कि 90 प्लस इजीली आ जाता है, बहुत मुश्किल काम है। ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, समझ गए होंगे, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी इक्वल टू। अब जहां ए डॉट है क्या बन जाएगा बेटा, ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये ए डॉट बी, ये ए डॉट सी, बी डॉट ए को ए डॉट बी, बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट सी, सी डॉट ए को ए डॉट सी, सी डॉट बी को बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी को सी मैग्नीट्यूड का। अब आप वैल्यू रख दो और आपका काम हो गया। समझ में आ गया? कभी कहाँ डाउट है आप भाई? अब दूसरी बुकों से भी किसी से भी आप बड़े कमीशन लेवल की भी तैयारी लग जाओ, क्योंकि ये बीमारी तो नहीं चलेगी, कब तक करोगे? दूसरी बात ये साल जिंदगी का कभी नहीं आना किसी का भाई। और मैं आपको बता दूं
कि आप लोगों के दिमाग के अंदर अगर ये फितूर है ना, तो बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के, बहुत अच्छे डीपीएस डीएवी से पढ़ के ही बच्चा कामयाब होता है, तो निकाल। भाई मेरे बुआ का पोता है, गांव के सरकार ऐसे स्कूल में पढ़ा, गांव के अंदर जो छोटे स्कूल है, 1 साल कोचिंग भी है, कभी उसका आईटी है, तो वो बड़ी चीज नहीं है। लास्ट ईयर हमारे पास एक लड़का था प्रांजल, +2 के अंदर, सामान्य बच्चा, हमने टेस्ट लिया तो कभी भी उसकी 80% से कम, मतलब ऊपर परफॉर्मेंस नहीं आई। बोर्ड एग्जाम में उसके 87-88 नंबर थे। उस लड़के ने क्या किया, इस लॉकडाउन का फायदा उठाया, वही भाई भरकम बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन नहीं पढ़ा, मैथ मैंने पढ़ाया है, फिजिक्स यही बड़ी में समझो कि लड़की पढ़ती है वहाँ पढ़ा है, केमिस्ट्री एक मैडम के पास जाता है, उस लड़के का 99.7% टाइम है, यानी कि 2400 के करीब उसकी नहीं, ऑल इंडिया में वो जहाँ चाहेगा वो एनआईटी में जाएगी, जहाँ चाहेगा वो कोई, समझे ना, केवल सनक बढ़ाओ, समझे भाई। ये जो फिफ्जी के लिए जो है ना भाई, इनके नोट्स आप अलग की वजह वो एडवांस में फायदा करते हैं, मेन के लिए आपको अपनी जो बुक्स है ना, उनके एक एक कोने को पढ़ना, जितनी आपकी नॉलेज होगी वो पे करें, यही सीएमटी का है, मैं तुम्हें बता दूं। जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, खाली इनके भरोसे मत रहो, अभी इनने बाबाओं ने दे दी वही भूलती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बेटा क्या पढ़ा ये देखो, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी 2 बार है, ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, प्लस बेटा सी डॉट सी क्या है, सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये 1, और बी मैग्नीट्यूड का भी होगा ये 1, और ये 0। अभी आपको आ गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी क्या हो गया अभी, चलो आप नंबर ए डॉट सी, हो गया। आगे देखो बेटा, और ये -3 आ गया, ए डॉट बी, बी डॉट सी, और ए डॉट सी या सी डॉट ए एक ही चीज है भाई, -3 कर दो, अब इस बता दो। अर्चिता प्रॉब्लम जरूर पूछनी है, ठीक है, आप प्रॉब्लम नहीं पूछोगे तो मैं आगे चल दूंगा, फिर आपको ही लगेगा सर स्पीड ज्यादा है, और जरूरी नहीं होता कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी ना हो। सर मैंने किया, मुझे थे 5 सवाल तक आए, उसके बाद किया। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे हर एक बच्चा देखना है। और ये बच्चे पे डिपेंड करेगा, तुम ये कहोगे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे साल पढ़ लेंगे, ठीक है, उनके 98 97 नहीं आते, और ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आए जो 2 महीने आए किसी भी टीचर के पास, और वो 2 महीने में इतना फायदा उठा जाते हैं, सर मेरा ये भी करा दीजिए, ये रह रहा है, टीचर करवाएगा, और उसके बाद उनके नंबर देखोगे 98 97 90। तो आप थोड़ा सीरियस होकर लग जाओ, आप वेट मत करो कि कोरोना है कुछ भी है। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही थी, और बोलो बेटा इसके बाद 14 और बता दिया, बीच के भी पूछूंगा ना, तो तुमने नहीं किए। देखो, either A0 or B0, then A dot B0, but the converse need not be true. Justify your answer with an example. देखिए बेटा वो क्या है कि अगर A0 है, A0 है और B0 है, तो A dot B0 होगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, लेकिन कहता कन्वर्स ट्रू नहीं है।
अब कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो तीन संभावनाएं होती है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने में तीन संभावनाएं। पहली कि आइदर ए जीरो और बी जीरो और ए डॉट बी। कब होगा? जब ए परपेंडिकुलर टू। तीन बातें होंगी ना भाई, ए डॉट बी कब जीरो होगा? या तो ए जीरो या बी जीरो या दोनों परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब वो कहता है हाँ जी, मीटिंग लोग हो रही है, अभी देखना पड़ेगा। करिए देखा कोई, पर आती है कर लीजिए।